हेलो गाइस, आपकी क्लासेस पहले से मैथ की यूट्यूब चल रही है। आज से हम क्या करेंगे, बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में हम वही पढ़ेंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट है ना, कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ेंगे। और जो मैं यहाँ पढ़ाऊँ वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आज से हम पढ़ते हैं क्या, सेल पढ़ेंगे। सेल, ठीक है। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। सेल क्या है, सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है। सेल क्या है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, जिससे मतलब कि हमारी बॉडी क्या है, बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या है, सेल है। सेल से मिलकर टिश्यूज बने होते हैं, टिश्यूज से मिलकर क्या बना है, हमारे ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है सेल क्या है? किसी ने कभी पढ़ा हो सेल? अच्छा चलो, कोई नहीं बता सकता, मुझे को बताना पड़ेगा। ठीक है, सेल क्या है? सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी संरचनात्मक एक इकाई है। सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल क्या है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, जिसमें हमारी क्या बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब देखो, पहले बहुत से टाइम पहले जब हमने खोज की थी, उस टाइम पे पता चला था कि इससे पहले भी ये जो सेल थी, सेल से पहले भी क्या है, कुछ छोटे छोटे ऑर्गन हमें मिले थे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम। ठीक है, ये सब क्या थे, सब छोटे छोटे का सूक्ष्म जीव थे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सबसे छोटी कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कोशिकाओं का क्या मल्टीपल होता गया, तो फिर कुछ उससे क्या आ गए, हमारे ह्यूमन्स आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या आ गए, ह्यूमन्स आ गए। सबसे पहले देखते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की। सभी बच्चे नोट डाउन करना है कि सेल की डिस्कवरी किसने की। सन 1665 में रॉबर्ट हुक, ये हमारे एक प्यारे से वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सन 1665 में किसकी डिस्कवरी की थी, हमारी सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन उन्होंने कैसे पता किया, क्या उन्होंने अपने हाथों को देखा कि अपने हाथों को पता चला, काट लिया, उससे पता चला हो कि भाई ये सेल है? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक पेड़ की छाल थी, जिसे पर कॉर्क बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, कॉर्क बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, कॉर्क का टुकड़ा लिया, या फिर हम कह सकते हैं इसकी एक स्लाइड ली। क्या ली, एक स्लाइड ली। ठीक है, उस स्लाइड के थ्रू उन्होंने क्या देखा, उसमें क्या थी, छत्ते जैसी कुछ ऐसी थी स्ट्रक्चर थी। मनमोकी की छत्ता देखा किसने, उस टाइप की क्या थी, ये छत्ते जैसी उसकी क्या थी, स्ट्रक्चर थी। ठीक है, उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने किससे देखा, कि उनको आंखों से देखा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आंखों से कभी भी सेल दिखाई नहीं देती, क्योंकि सेल इतनी ज़्यादा छोटी है कि उसे कोई अपने आंखों से देख ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने किसका यूज़ किया, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया। माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने क्या देखा, सेल को देखा कि सेल भी ऐसी है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या देखा, इन्होंने नॉन लिविंग सेल को देखा। असल में इन्होंने क्या देखा, नॉन लिविंग सेल। नॉन लिविंग सेल मतलब कि आजीवित कोशिका, आजीवित कोशिका, आजीवित कोशिका, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, मृत कोशिका, या बोल सकते हैं इसको क्या, मृत कोशिका। इन्होंने क्या देखा, आजीवित कोशिका देखा, या फिर उन्होंने क्या देखा, असल में मृत कोशिका देखा। ठीक है, अब ये तो हमें पता चला कि ये तो नॉन लिविंग सेल थी। तो देखो, एक वैज्ञानिक और थे, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या देखा, उन्होंने असल में बैक्टीरिया को देखा। इन्होंने क्या देखा, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु सेल को देखा। उन्होंने क्या देखा, जीवाणु कोशिका को देखा। इसलिए लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन लिविंग की किसने की, रॉबर्ट हुक सन 1665 में। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने असल में क्या देखा, बैक्टीरिया को देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं बैक्टीरिया सेल कैसी होती है। ये कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है,
इसे बोलते हैं फ्लैजेला। इसे क्या बोलते हैं? फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है, इसको इसके ऊपर क्या होती है? ये कुछ ऐसी फिब्रियाँ होती हैं। ये हम क्या बना रहे हैं? जीवाणु सेल को बना रहे हैं, जो हमारे एंटोनिमल न्यूरल आपने देखा था। ये क्या है? फिब्री है। ठीक है, ये क्या? फिब्री है। ये उनकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नहीं, ये तो क्या है? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति। ठीक है, इनकी क्या है? ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। ये कुछ ये इसकी जो लेयर है, प्लाज्मा लेयर, इस पर भी क्या होते हैं? कुछ राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। इस पर क्या होते हैं? कुछ राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। इन्हें क्या बोला? ये पॉइंट दिख रहा है, इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। आगे हम इनके बारे में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है? इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी ये दिख रही है वाली लेयर, इस पर क्या होते हैं? कुछ पॉइंट जैसे कुछ चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट जैसे चिपके होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये उनकी क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये हो गई इनकी कोशिका भित्ति। ये भी इसके अंदर क्या है? राइबोसोम है। ये भी क्या है? राइबोसोम है। ठीक है, ये भी क्या है? राइबोसोम्स है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि इसमें कोशिका भित्ति का काम क्या पता है? इसका कोशिका भित्ति का क्या काम है? कोशिका भित्ति क्या करती है? इसको, इस सेल को, जो हमारी बैक्टीरिया की सेल है, जो बैक्टीरिया की सेल है, उसको क्या देती है? उसका आकार देती है, उसका साइज डिफाइन करती है। ठीक है, किसको? बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का काम करती है, उसको आकार प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए ये देखा है फ्लैजेला, इसको हटा दो, ये देखो इसको, ये फ्लैजेला। फ्लैजेला का क्या वर्क है? फ्लैजेला के द्वारा ही जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, यानी कि मूविंग कर सकता है। क्या कर सकता है? मूविंग कर सकता है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। किसकी वजह से? फ्लैजेला की वजह से। इसकी वजह से, फ्लैजेला की वजह से, यानी इसका क्या हुआ? इसके पैर हुए। कैसे मान सकते हैं कि इसके पैर हुए। ठीक है, अब देखो आकार के उसके ऊपर देखें तो ये 3-4 टाइप के होते हैं, लगभग 4 टाइप के हमारे। आकार के आधार पर ये बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। ये नोट डाउन करना। सबसे पहले आते हैं हमारे कौन से? गोल बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है फोकस। फिर आते हैं हमारे नुमा बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कौन से? इसके बाद आते हैं हमारे कौन से? एक आए कौन से? कॉमा के आकार के। ये किसी को बोल तो नहीं हो रहा? ये सब नोट डाउन करना है, ये जो हम लिख रहे हैं ये वो काम की चीज़ है। रोड वाले इनको बोलते झंडुमा, या फिर बोल सकते हैं रोड या रोड। ठीक है, ये कौन सा? झंडुमा या फिर रोड। इसमें आते हैं हमारे कौन से? बैसिलस। इसका एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस। असल में पता है ये क्या है? ये बैक्टीरिया का नाम है, फोकस बैक्टीरिया, ये बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे नंबर पर कौन से? कॉमा बैक्टीरिया। ये क्या है? इसका आकार है, ये आकार है, नहीं तो कुछ और समझ लो। ये गोल, ये छन्नुमा, ये कॉमा बैक्टीरिया। ठीक है, कॉमा बैक्टीरिया में कौन सा आता है हमारा? विब्रियो आता है। विब्रियो कॉलोरी जिससे ऐसा होता है, विब्रियो कॉलोरी। ठीक है, और चौथा हमारा आता है कौन सा? सर्पिलाकार बैक्टीरिया। सर्पिलाकार बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पिरेला। ये कुछ ये नेम है किसकी? सब बैक्टीरिया के नेम है। स्पिरेला। ठीक है, तो ये चारों चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम्स में
पूछी जाती हैं कि कौन से आकार की कौन सा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया दे देती है किस आकार का रहता है, ये बैक्टीरिया किस आकार का रहता है। तो ये हमेशा क्या होता है एग्जाम्स में आने वाली चीज़ होती है। और एक इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और पूछी जाती है किसकी, बैक्टीरिया की, क्या कि ये रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो किससे होती है। रिप्रोडक्शन में से होता है जनन, क्या होती है रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो किससे होती है हमारी, इनमें होता है बाइनरी विखंडन। क्या होता है इनमें, बाइनरी विखंडन या फ्यूजन कह सकते हैं, ठीक है, बाइनरी विखंडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं। अब ये तो हमारा सबसे छोटा एक सेल हो गई किसकी, बैक्टीरिया की, जिसको हमारे प्यारे से वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इसलिए एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को क्या कहते हैं, लिविंग सेल की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और नॉन लिविंग की किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, सन 1665 में की थी, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी सेल का एक और एग्जाम्पल ये है, ये जैसे इसको बोलते हैं अमीबा, तो बोलते हैं क्या, अमीबा, ठीक है। ये छोटी सेल का एग्जाम्पल क्या है, ये अमीबा, ठीक है। इसकी कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं होती, बस ऐसा सिंपल सा होता है जैसे इसमें भरे हुए थे उसके, ये थोड़े से ये इसके पैकेट्स टाइप के होते हैं, ठीक है। ये भी सबसे छोटा क्या है, ऑर्गेनिज्म। असल में ये कहाँ रहते हैं, अच्छा असल में ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, नहीं तो ये कुछ भी सोच रहा है। ये कहते हैं एक कोश की, एक कोश की मतलब होता है, एक कोश की मतलब होता है यूनिसेल्यूलर, ठीक है। एक कोश की मतलब क्या होता है, यूनिसेल्यूलर, मतलब जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, जिनमें एक ही सेल होती है। जैसे हमारा बैक्टीरिया था उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल थी, ठीक है। इसमें क्या थी, एक सिंगल सेल थी। ये जो एक कोशिका की जो जीव होते हैं उनकी सेल को यूनिसेलुलर बोलते हैं। इसके अलावा क्या एक और क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। ये सेल यहाँ कहीं जैसे देखने नहीं मिलती। ये असल में क्या है, कोई बैक्टीरिया है, ऐसे आप कहीं देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। कहाँ देख सकते हो, ये असल में पानी में, नमी वाली जगहों पर, पेड़ पौधों पर, मतलब इस यहाँ पर क्या मिलेंगे, ये हमें मिलते हैं। असल में ये तो और बिल्कुल सी में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, सी में मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, अमीबा है। ये हम किसका डायग्राम बना रहे हैं, अमीबा का। ये क्या बना रहे हैं हम, अमीबा, ठीक है। इसकी जो ये देख रहे हैं ये पैर, इसका जो जीवद्रव होता है, इसका जीवद्रव बाहर की ओर उगड़ कर ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। इसके अंदर जो जीवद्रव रहता है वो उसको बाहर की ओर उगड़ के क्या बना लेता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। इन्हीं स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया के द्वारा ये क्या करते हैं, प्रचलन करते हैं या फिर चलते हैं, या कह सकते हैं मूविंग करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। इसके किसके द्वारा करते हैं, अमीबा स्यूडोपोडिया के द्वारा करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नोट करना कि स्यूडो किसके द्वारा, अमीबा किसके द्वारा क्या करते हैं, चलन करते हैं, प्रचलन करते हैं या मूविंग करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, किसकी वजह से जा सकते हैं, स्यूडोपोडिया के द्वारा जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी कण में जो कुछ खाद्यान्नी इस टाइप की खाद्यान्नी से रहती है, ठीक है, ये इनके द्वारा इन्हें भोजन मिलता रहता है। और जब ये पानी में रहते हैं तो ये उनकी जो बाहर वाली जो लेयर होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि पारदर्शी होती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को अंदर ले सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये होगा हमारा अमीबा, ठीक है। ऐसी कुछ हमारी सबसे छोटी सेल्स होती हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे क्या, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ये देखा हरी हरी काई जैसी जो पानी में हम निकालते हैं, जो हमारे हाथ में ग्रीन ग्रीन से जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया कैसी, तो ग्रीन ग्रीन से ऐसी होती है। वैसे स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ समझ में ऐसा आएगा नहीं, वैसे इसका भी देखी होगी, ताला माला में पैर पे चल जाता है, वो काई जम जाती है, लेकिन वो अलग अलग टाइप की रहती है, कुछ ऐसी रहती है, कुछ अलग टाइप की अलग रहती है, ठीक है। लेकिन दिखती कैसी है, वो ग्रीन ही दिखती है और एक जैसी रहती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया, इसके पीछे बैक्टीरिया लगा, देखो क्या लगा, बैक्टीरिया। अब ये समझे ये बैक्टीरिया है कि एल्गी है, क्या है, तो देखिए ये क्या है, असल में है तो बैक्टीरिया, रखा किसमें, इसे हमने कौन सी इसमें रखा है, जगत में, बैक्टीरिया जगत में रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कुछ जो इसके जो सिम्टम्स हैं कुछ जैसे एल्गी के भी है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम बैक्टीरिया को जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो, ठीक है। किसे कहते हैं, जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। ऐसे कुछ और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि पैरामीशियम हुआ,
अमीबा हो गया, कुछ वायरस है, बैक्टीरियास है, तो ये सब क्या अपने सिंगल सेल्यूलर वाले क्या है एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे बैक्टीरिया कुछ हमारा थोड़ा सा क्या था इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छी डिटेल से। ओके गाइज, अब हम देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और लिख लो, अमीबा की डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी लिखो, ये नोट डाउन करना। अमीबा की डिस्कवरी किसने की थी? किसने की थी? रसेल बॉर्न, रसेल बॉर्न रॉस एंड हॉक ने की थी, रॉस एंड हॉक ने की थी। ठीक है, रसेल बॉर्न रॉस एंड हॉक ने की थी। हाँ, इसकी एक चीज़ भी और याद रखना कि ये लोग इनमें जो क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है, किस वजह से होता है, किसके कारण होता है, इनमें होता है अमीबा का रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक होता है बा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल पूछ जाते हैं कि इनमें जो प्रजनन होता है या फिर जो रिप्रोडक्शन होता है किसकी वजह कैसा होता है, द्विविखंडन जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा होता है। ठीक है, बडिंग सी बन जाती है और वो अलग हो जाती हैं, अलग अलग होकर। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलो, तो हम आज की क्लास क्या है यहीं फिनिश करते हैं ना। आगे क्लास हम तब यदि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, उसके बाद हम दूसरा पार्ट इसका अपलोड करेंगे। ठीक है ओके गाइस, धन्यवाद।